पिछली वीडियो में हमने बायो-सेवर्ट के नियम को डिस्कस किया और इस वीडियो में हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर या बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। माना एक L लंबाई का धारावाही चालक है, हमने ये एक L लंबाई का धारावाही चालक ले लिया है और इसी धारावाही चालक को मोड़कर हमने एक धारावाही लूप बनाया है। ये धारावाही चालक था, इसको हमने क्या किया है, इसी को राउंड कर दिया है और बनाया है एक धारावाही लूप। क्या बना लिया है? एक धारावाही लूप बना लिया है और इस धारावाही लूप की त्रिज्या है R। इस धारावाही लूप की त्रिज्या कितनी है? R है और इस धारावाही लूप में बहने वाली धारा I है। थ्योरी में आपको यही लिखना है। थोड़ा सा और लिखना है कि माना ये धारावाही लूप छोटे छोटे चालक खंड अर्थात बहुत से डेल्टा L से मिलकर बना हुआ है। जैसे एक छोटा चालक खंड ये डेल्टा L लंबाई का हो गया, उसके बाद एक छोटा सा चालक खंड ये डेल्टा L लंबाई का हो गया और उसी तरीके से ये बहुत छोटे छोटे चालक खंडों से मिलकर बना हुआ है। तो प्रत्येक चालक खंड की तो क्या लिखेंगे? तो प्रत्येक चालक खंड की लंबाई डेल्टा L है तथा प्रत्येक चालक खंड त्रिज्या R के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। प्रत्येक चालक खंड त्रिज्या R के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कोण कितना बनेगा? ये कोण बनेगा 90 अंश का। किस तरीके से बनेगा? बेहतर तरीके से जानने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक दूसरा बड़ा वृत्त है और ये इस वृत्त का केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक की ये इसकी त्रिज्या है। हम एक छोटे से चालक खंड पर बात करेंगे। ये छोटा सा चालक खंड हमने ले लिया जिसकी लंबाई डेल्टा L है। हम ये जो डेल्टा L आपको दिखा रहे हैं बहुत ही छोटी लंबाई है, लेकिन आपको बताने के लिए हमने थोड़ा सा बड़ा ले लिया है। अन्य जो भी चीज़ें हैं वो हम क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। मतलब ये हमने क्या किया, इसको मिटा दिया। तो अब ये जो चालक खंड है, आप इधर देखें या इधर देखें, दोनों तरफ आपको बनने वाला जो कोण दिखेगा वो 90 अंश ही दिखेगा। तो यही वजह है कि हमने लिखा है कि प्रत्येक चालक खंड त्रिज्या R के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। वो चाहे ये वाला चालक खंड हो, चाहे ये वाला चालक खंड हो या ये वाला चालक खंड हो, कोई भी चालक खंड हो, प्रत्येक चालक खंड इस त्रिज्या के साथ 90 अंश का ही कोण बनाएगा। यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा, हर जगह 90 अंश का ही कोण बनेगा। प्रत्येक चालक खंड द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, प्रत्येक चालक खंड द्वारा इस लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? डेल्टा B इज इक्वल टू, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार ही तो हम निकालेंगे, डेल्टा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये हमने बायो-सेवर्ट के नियम से निकाला है। डेल्टा B
इज इक्वल टू, देखिए डेल्टा बी ही क्यों रखा, डेल्टा बी इसलिए रखा है क्योंकि ये जो तीव्रता केंद्र पर उत्पन्न हो रही है छोटे से चालक खंड के कारण उत्पन्न हो रही है, इसीलिए तीव्रता भी कम ही होगी। तो डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल और साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, या डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो साइन 90 की वैल्यू 1 रख देंगे तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि डेल्टा बी तीव्रता चालक खंड डेल्टा एल के कारण है, जो डेल्टा बी तीव्रता है वो चालक खंड डेल्टा एल के कारण है, तो संपूर्ण परिधि के कारण केंद्र पर उत्पन्न तीव्रता वो कितना हो जाएगा। देखिए जितने भी डेल्टा बी थे, जितने भी डेल्टा बी होंगे, देखिए डेल्टा बी इसके कारण होगी, 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 जितने भी चालक खंड होंगे सभी चालक खंडों के कारण उत्पन्न होने वाली तीव्रता को हम जोड़ दें। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिग्मा डेल्टा बी इज इक्वल टू सिग्मा, इधर की वैल्यू क्या मिली है हमको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। सिग्मा बताता है कि सबका हम बीजगणितीय योग करेंगे। तो जब डेल्टा दर्शाता है कि एक छोटा सा मान है, जो सबका जोड़ देंगे तो ये मान बड़ा हो जाएगा, तो अब डेल्टा बी ना होके ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू जो भी कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, ये तो बढ़ने वाला नहीं, ना धारा बढ़ रही है ना ही ये त्रिज्या बढ़ रही है, ये कुछ नहीं बढ़ रहा है। तो अब अंदर क्या बचेगा, सिग्मा डेल्टा एल, केवल लंबाई जुड़ने वाली है, बाकी सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल को जब जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल मिलेगा। क्या मिलेगा, एल। क्योंकि आप अगर शुरुआत में देखें तो हमने बताया था कि एक एल लंबाई का धारावाही चालक है जिसको मोड़ के ये वृत्ताकार लूप बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब सब छोटे छोटे चालक खंडों को जोड़ देंगे तो हमको एक एल प्राप्त हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू एल। एल क्या है, देखिए जब एल लंबाई का धारावाही चालक था तो वो उस समय तो रेखीय अवस्था में था, लेकिन हमने क्या किया, उसको मोड़ के बना दिया धारावाही लूप। तो अब धारावाही लूप या धारावाही कुंडली या वृत्ताकार कुंडली बना दी, तो वृत्ताकार कुंडली में परिधि होगी और वो परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, और वो परिधि किसके बराबर होगी, एल के बराबर ही होगी। ये एल ही जो है वो 2 पाई आर के बराबर होगा, तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो आर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई से ये पाई कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। और ये क्या हो गया, यही हो गया हमारा एक धारावाही लूप के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र या उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।